नमस्कार दोस्तों, आपका अध्ययनशिला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप पढ़ेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान स्पीडी ऑडियो बुक। इसमें रेलवे में आए हुए सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। यह आपकी पहली क्लास है। आरआरबी भोपाल 1992 एनोलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? जोंक, केंचुआ। अर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा, सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। आरआरबी चेन्नई 1992। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रीडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6। बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? अग्न्याशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है? प्रत्यानयन बल। आरआरबी जम्मू 1992। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन, H। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा, शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। आरआरबी अजमेर 1992। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंतज्वर, टाइफॉइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा, Hg। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन, बैसिलस कामेट-ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। दमा, एस्थमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि, वॉर्म। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। आरआरबी कोलकाता 1992। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया।
वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृत बीजी, अंगी और पर्न्स। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला, का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पूरावर्ती से पाक्षा शर्करा, ग्लूकोज या मधुजन, ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोनवजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, ओडिशा। आरआरबी चंडीगढ़ 1993। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेल्विन कैल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु, लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। शिरारक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। आरआरबी भुवनेश्वर 1993। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन, डायलाइसिस। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण, पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? परितारिका, आइरिस। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्रश्लेष्मला, कंजंक्टिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंबवाहिनी नली, फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। आरआरबी सिकंदराबाद 1993। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल, कटहल, सेब। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलयों को गिनकर। जल संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन बी। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है? ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। आरआरबी गुवाहाटी 1993। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में शल्क नहीं होते हैं? कैटफिश। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? वातावशय, स्विम ब्लैडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM0 स्टेनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। आरआरबी रांची 1993। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक, कमर्शियल, काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत, ओक। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथंगी।
मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद, ज़ेरोफाइट।